Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Praveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today is the third part of web development course and the topic of our discussion is introduction to HTML. अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर आप एक वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसको डेवलप करने के लिए HTML का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि HTML किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर या लेआउट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको रियल लाइफ से एग्ज़ाम्पल दूँ। जैसे आप अपना घर बनाने लगते हैं, तो घर बनाने से पहले आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं या फिर आप खुद यही काम करते हैं, आप अपने घर का एक नक्शा बनाते हैं, आप एक लेआउट या फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपका घर जो है इतने एरिया में आएगा, इतने नंबर ऑफ रूम्स आएँगे और हर रूम की इतनी विड्थ होगी, इतनी हाइट होगी। मतलब आप एक लेआउट बनाते हैं। सेम थिंग इज़ ऑन द वेबसाइट्स कि अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए आप उसका एक लेआउट या स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो लेआउट या स्ट्रक्चर जो है, वो HTML को यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। अब ये वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाती है। वेब पेजेस, क्योंकि हमने कहा था कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी वेब पेज बनाना हो, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? HTML। अब इसमें हमारे पास HTML में 2 चीज़ें थी, एक था हाइपरटेक्स्ट और दूसरा था मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है? हाइपरटेक्स्ट इज़ अ टेक्स्ट दैट रिफर्स टू द अदर टेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट को हम ये कह सकते हैं कि हाइपरटेक्स्ट इज़ नॉट अ सिंपल टेक्स्ट। मतलब ये टेक्स्ट जो मैंने स्लाइड्स में लिख रखा है, ये एक सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है? लेकिन जो हाइपरटेक्स्ट होता है, हाइपरटेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट नहीं होता। मतलब हाइपरटेक्स्ट का ये मतलब होता है कि वो किसी दूसरे टेक्स्ट को रिफ़र कर रहा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर हम हाइपरटेक्स्ट पर माउस को लेके जाएँ तो वहाँ पर क्या होता है कि एक हैंड्स बन जाता है और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी और लोकेशन पे ले जाता है, मतलब किसी और वेब पेज पर या किसी और टेक्स्ट की तरफ हमें ले जाता है। इसके एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक वेब पेज बना रखा है, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो। अब यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक मैं अगर आपको ज़ूम करके दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पेज है home.html, ठीक है? उसमें मैंने एक टेक्स्ट लिख रखा है व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब देखें, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? हाइपरटेक्स्ट है। मैं यहाँ से माउस इसके ऊपर ले जाती हूँ तो ये हैंड बन जाता है, ठीक है? और इसी टेक्स्ट से जब मैं माउस को हटाती हूँ तो ये एक एरो बन जाता है, ठीक है? इसी तरह जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये हमें एक और पेज पे ले गया है और इस पेज का नेम है हमारे पास gallery.html। अब ये क्या है? ये हमारे पास एक हाइपरटेक्स्ट है। मतलब जब हम इसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एक हैंड बन जाता है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें कहीं और ले जाता है और इसी को हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट, ठीक है? अब इसी तरह सेकंड वर्ड था हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ मार्किंग दैट टेल्स द वेब सर्वर दैट द स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या है? मार्किंग मार्कअप का मतलब होता है मार्किंग करना। इसमें क्योंकि हम HTML में सारी कोडिंग जो है टैग्स में करते हैं, ठीक है? मतलब ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। उसी टैग के अंदर जो हम मार्कअप लगा देते हैं कि ये जो टेक्स्ट है या फिर जो सेक्शन है, टेबल है, उस पर ये स्टाइल्स अप्लाई होने चाहिए। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पर मैंने मार्किंग कर रखी है। मैंने कहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टेक्स्ट है, उस पर रेड कलर आना चाहिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टेक्स्ट है, उस पर क्या आना चाहिए? ब्लू कलर आना चाहिए। तो ये क्या होती है? ये हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज होती है कि इसमें हम मार्किंग कर सकते हैं कि इस सेक्शन पर ये स्टाइल अप्लाई होना चाहिए और अगले पर ये अप्लाई होना चाहिए। अब इसी तरह ये हमारे पास कोडिंग है जो कि हम एक वेबसाइट का मतलब एक
बेसिक कोडिंग है एक वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो HTML के टैग से स्टार्ट होता है, मतलब HTML का ओपनिंग टैग, और इसी तरह इसका लास्ट पे जाकर इसका जो है वो क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन, ठीक है। अब जो हेड सेक्शन होता है उसके अंदर हम 4-5 टैग्स और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो टाइटल का टैग है, टाइटल का मतलब जो हमें किसी भी वेब पेज की टैब पे शो हो रहा होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ, टाइटल के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो टैब के ऊपर शो होगा। यहाँ पर इस वेब पेज में देखें, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो देखें, यह हमारे पास पेज है gallery.html, ठीक है। और इसकी टैब के ऊपर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्धराज टेक हाउस, और ये क्या है, ये मेरे वेब पेज का टाइटल है जो कि टैब पर शो हो रहा है। और टाइटल टैग जो है हमेशा हम कौन से पार्ट में लिखेंगे, हेड पार्ट में। ऐसा नहीं है कि टाइटल जो है हम बॉडी में लिखते हैं, नहीं, टाइटल को हम हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, हेड पार्ट में लिखते हैं। और सेकंड पार्ट जो है बॉडी पार्ट, इसमें हम अपनी सारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कोई पिक्स लगानी हो, वीडियो ऑडियो कुछ भी लगाना हो, सारे का सारा काम जो है हम कहाँ पर करते हैं, बॉडी टैग में करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो हेड सेक्शन है उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें टाइटल टैग आ जाता है, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि जो ब्राउज़र की टैब के ऊपर शो होता है, हमारे वेब पेज का एक टाइटल होता है। इसके अलावा जो है हेड टैग में हम स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, मेटा टैग्स यूज़ कर सकते हैं, और फिर लिंक टैग जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें से हमने सिर्फ किसको देखा है, टाइटल को देखा है। इसके अलावा जितने भी टैग्स हैं वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, वो है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट कंटेन्स ऑल द कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या है, हम हर तरह का कंटेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमें टेक्स्ट लिखना हो, इमेजेस लगाने हो, ऑडियो वीडियो, टेबल्स, हेडिंग, पैराग्राफ, बहुत सारे हम कंटेंट जो है HTML में लगा सकते हैं, मतलब HTML की बॉडी पोर्शन में, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमने वेबसाइट बनानी होगी, हम सारा कुछ किस सेक्शन में करेंगे, बॉडी के सेक्शन में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।